नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन निफ्टी बैंक और तमाम स्टॉक्स पे आपकी क्या रणनीति हो, कुछ स्टॉक ऑप्शंस पे करेंगे बातचीत। नीरव छेड़ा हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद होंगे और बातचीत उन्हीं से करेंगे। लेकिन इनसे बातचीत करने से पहले एक बार निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं, निफ्टी बैंक के लेवल्स को देखते हैं। 23,933 ये निफ्टी का लेवल है। इंटरडे हाई पे तो नहीं, लेकिन हाँ इंटरडे हाई से करीब 40 पॉइंट रिट्रेस होकर ट्रेड कर रहा है। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है वो 51,188 पे। देखिए, साल के कल पहले दिन बाजार ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। स्ट्रॉन्ग मूव, जो लोअर ट्रेजेक्टरी थी वो वेल डिफाइंड थी। निफ्टी के लिए 23,550 दैट ऑप्शन बेस्ड, जहां पे मंथली और वीकली पुट्स का कंसंट्रेशन था, वहां से उसने पुल बैक लिया। डे हाई पे क्लोज नहीं आया, लेकिन थ्रेश होल्ड पॉइंट्स 23,800 के नीचे आया। थ्रेश होल्ड पॉइंट 23,844 10 डेमा के नीचे आया। और निफ्टी बैंक की भी कुछ यही कहानी थी। पुल बैक बहुत स्ट्रांग था, लेकिन एग्जैक्टली एक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन से आया। आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी? देखिए, हमारे पास दो केस हैं। अगर हम कोलैप्स हो जाए खुलने के बाद, देन वी विल बाय अ डिप टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन लिखा है ये स्क्रीन पे। बेस वन क्या था? अगर हम कोलैप्स हो गए, हमने बाजार ने खुलते साथ अपनी तेजी को होल्ड नहीं किया, तो 610 के आसपास बाय करेंगे। वो केस नहीं बना, बाजार गिरा ही नहीं। गिफ्ट निफ्टी जो कह रहा था उसके उलट बाजार खुला और केस दूसरा बना। हमने जाके शुरुआती आधे घंटे में स्ट्राइक किया RS1, वो लेके आइए। रेजिस्टेंस 1 क्या था? 805 को हमने कैसे डिफाइन किया था सुबह सुबह? कॉल आइटस का जोन फॉर एक्सपायरी डे। और 844 क्या था? दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं फिर कह रहा हूं, जब भी आप किसी बड़े एवरेज से करवट लेते हैं, आप पुल बैक लेते हैं, तो आपके एक शॉर्ट टर्म एवरेज को आपको बाइसेक्ट करना होता है। वो था 10 डे में। तो बात क्या थी कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 805 कॉल आइटस जोन, अ स्विंग टुवर्ड्स 844, और अगर आपने 844 काटा, देन अ बाय ट्रेड विल वर्क फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स 917 और 937। और एक और चीज, ये 24,005 क्यों लिखा गया? देखिए, 24,005 और 23,990 ये बहुत टफ जोन है। क्या है यहां पे? लिखा है ये कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स। 24,000 पे है, जैसे कि कल 23,500 पे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई पुट्स पे था, वैसे ही 24,000 पे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन है। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एग्जैक्टली एट 23988 23,988 पे आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो 24,000 पे और 23,980 पे एक टफ रेजिस्टेंस है। इसीलिए निफ्टी गया और 974 से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए बैकफुट पे आ गया। सो इन ऑर्डर टू क्रॉस दैट 24,000, 23974, 23980, आपको एक बहुत ही बड़े थ्रस्ट की जरूरत है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, वो थ्रस्ट हमारे पास आज है। और आप देखिए 24,000 पे कितनी कॉल खड़ी हुई है? 1,26,00,000, एंड दैट्स ह्यूज। एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था 23,800, अगला थ्रेशोल्ड पॉइंट है 24,000, जो कि करीब 1.25 करोड़ कॉल लेके खड़ा है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि 23,980 पे आपका 20 डे है। अब थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या था? आपको याद होगा, सुबह जब मनोज और मैं एंकरिंग कर रहे थे सुबह का शो, रिलायंस को हमने पकड़ा था। देखिए, रिलायंस विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट रिलायंस ने आज एक फर्स्ट इंडिकेशन दिया था कि मैं आज प्रेशर पॉइंट नहीं बनने वाला। रिलायंस ने आज 10 डेमा को क्रॉस किया आज बहुत दिनों बाद। और दूसरा था दैट वाज निफ्टी IT, जिसको मैंने शायद 35 अंक ऊपर पकड़ा था। क्या मूव दिया! बाकी ऑटो ने तो कमी आज पूरी करी रखी है। सो अब याद रखिएगा, निफ्टी के लिए बड़ा सप्लाई पॉइंट है 23,980, 24,005। अगर आपने ट्रेड पे सुबह प्रॉफिट कमा लिया है, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, बुक कर लीजिए। लेकिन न्यू थ्रेशोल्ड पॉइंट विल बी 23980। और डिप को हम कहां तक का बाय कर सकते हैं? प्लीज जरा एक बार लिख आइएगा, पुट्स के जरा स्टैट्स लिख आइएगा, पुट्स के। और अगर आप पुट्स के स्टैट्स को बारीकी से देखें, यानी अगर बाजार सिंक हो ड्यूरिंग द डे, तो कहां तक के डिप को हम बहुत सिक्योरली बाय कर सकते हैं? एंड सिंपली दैट्स आई थिंक 23850। वहीं पे सबसे बड़ी पुट राइटिंग खड़ी है, करीब 1.25 करोड़ की। हमारा सरोकार है
23,850 से। सुबह का थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या था? 23,844। तो थ्रेशोल्ड पॉइंट ही अब आपका बेस बन गया है। इट्स 23,850। नाउ निफ्टी बैंक लेके आइए। देखिए निफ्टी बैंक कल चला 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक लिया, ठीक है। आज सुबह का जरा मैं आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल दिखाता हूँ। क्या कहा था मैंने? आप कल चल चुके, आपने एक वाकई 200 डे से एक अच्छा सफर तय कर लिया है, लेकिन अब आपको नई तेजी के लिए 380 को पार करना पड़ेगा और 380 ही पार नहीं हुआ। 250 और 380 इंट्राडे चार्ट्स पे 60 मिनट चार्ट्स पे एक पिवट पॉइंट है, तो वो नहीं निकला। याद रखिएगा, अगर निफ्टी बैंक 51,380 बाइसेक्ट करेगा तो डेफिनेटली ड्यूरिंग द डे अ स्विंग टुवर्ड्स 577,760 देगा। जरा स्टैट्स देखते हैं एक बार इसके, फिर उसके बाद नीरव के पास चलते हैं। जरा प्लीज देखिए निफ्टी बैंक पे क्या है ना, निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी नहीं है, सो वो लोड एक कॉल राइटर के जोन के ऊपर निकलने के बाद जो कॉल राइटर के ऊपर प्रेशर होता है, जो शॉर्ट होल्डर के ऊपर प्रेशर होता है, वो यहाँ नहीं है आज। एक बार स्टैट्स लेके आइए आप निफ्टी बैंक के, आपकी स्क्रीन पे 51,500 पे अभी भी आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है और 51,800 पे भी है साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई और 52,000 पे भी है। तो अभी याद रखिएगा थ्रेशोल्ड पॉइंट फॉर निफ्टी बैंक विल बी 51,380। नीरव गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है एंड हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नव वर्ष की। नीरव आपका व्यू पहले इंडिया निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। यस, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू एंड सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं नए साल की। देखिए निफ्टी और निफ्टी बैंक बहुत ब्यूटीफुली आपने समझाया वीरेंद्र जी। जस्ट टू ऐड टू दैट, मेरे हिसाब से कल का जो सेशन था उसमें एक चीज बहुत अच्छी हुई। 23,800 से 23,000 तक के जो स्ट्राइक्स है पुट के, उसमें सब में बिल्टअप था ओपन इंटरेस्ट का, जबकि कॉल्स में लिक्विडेशन था, जो एक इम्पॉर्टेंट साइन था आज के लिए कि आज थोड़ा मार्केट ऊपर आ सकता है। जैसे कि आपने कहा 24,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि हाईएस्ट कॉल बिल्टअप है और आज ही वीकली एक्सपायरी भी है। सो यस, एक रेजिस्टेंस जरूर लेगा 23,980 से 24,000 तक निफ्टी आज के लिए। मगर प्रोबेबली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत और बाइंग आएगी लुकिंग एट द ओवरऑल बिल्टअप। पॉसिबल है कि 24,250, 24,300 ये लेवल्स तक निफ्टी आ सकती है। इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज के 200 डे मूविंग एवरेज के पास ही निफ्टी काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है और आज वापस ब्रेकआउट दिया है उसके ऊपर। तो पॉसिबल है कि यहाँ से जो थ्रस्ट आप बोल रहे थे वो थ्रस्ट आ सकता है एंड निफ्टी ऊपर जा सकती है। अभी आपका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया है वो 23,850 का हो गया, जो आज का करीबन लो है इन निफ्टी फ्यूचर। तो एक बार उसके नीचे जाए तब जाके ही शॉर्ट करिएगा। वो आपका अभी लॉन्ग में स्टॉप लॉस बन चुका है एंड लॉन्ग का टारगेट आपका 24,300 तक का हो गया है। बैंक निफ्टी का जैसे कि आपने कहा कि आज एक्सपायरी नहीं है एंड उसके कारण से एकदम स्लगिश ट्रेड है, बट इंपॉर्टेंटली 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया 2-3 दिन पहले ये इंडेक्स ने और वहां से ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकता है। उसमें एक इशू ये है कि पीएसयू बैंक जो है उसमें शॉर्ट बिल्टअप है और उसमें थोड़ी सेलिंग नजर आ रही है जो बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, जबकि जो प्राइवेट बैंक्स है यू नो द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इवन इंडसइंड, इसमें शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग्स बिल्टअप हो रहे हैं जिसके कारण से ये ऊपर जा रहे हैं। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी ये ऊपर में अराउंड 52,200 ये लेवल्स तक आ सकता है। तो वो टारगेट के लिए आप 2 दिन के हिसाब से आप बाइंग कर सकते हैं। तो फॉर दैट बाय एट करंट लेवल्स नीचे में 50,800 बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ओके नीरव, अब आते हैं आपके ट्रेड्स पर। निफ्टी निफ्टी बैंक के व्यूज पूरे हो गए यहाँ पर। अब 3 ट्रेड्स आप पे क्या कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? देखिए ये एक्सपायरी में एक थीम बहुत क्लियर उभर के आ रही है, वो है कि फार्मा चलना चाहिए। फार्मा में एक ब्रेकआउट भी है, रोल ओवर्स काफी पॉजिटिव हुए हैं एंड दैट इज वाई बिलीव कि यहाँ से फार्मा पैक में डीवीज जो एक लीडर रहा है, इसमें एक बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन है, लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। तो यहाँ से आप डीवीज लैब खरीद सकते हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदिए। 6,000 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, 6250 ये आपका टारगेट रहेगा। दूसरा जो मेरा पिक है
वो है एलटीएफ पे। देखिए एलटीएफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना के अब एक बढ़िया डबल बॉटम बनाया है स्टॉक ने, और वहां से रिवर्सल दिया है। आई बिलीव करंट लेवल से एलटीएफ खरीदा जा सकता है। इसमें पॉजिटिव प्ले है। एक छोटा सा ब्रेकआउट भी आया है। करंट लेवल्स पे इसे खरीदिए, 135 का स्टॉप लॉस लगाइए, 150 का इसमें टारगेट रहेगा। और ये जो मार्केट है वो उसमें सिर्फ लॉन्ग रहना सीमित नहीं रहना चाहिए सिर्फ लॉन्ग्स में। आई बिलीव एक आध शॉर्ट भी साथ में कैरी करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो ओवरऑल पैटर्न है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में वो थोड़ा सा नेगेटिव हो चला है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है और 50 डे मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आया है। करंट लेवल से आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जो फ्यूचर है वो आप बेच सकते हैं। यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 655 का रहेगा, नीचे में अराउंड 620 तक के इसमें टारगेट नजर आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया नेगेटिव प्लेसमेंट, बाकी दो स्टॉक्स का देखिए पॉजिटिव प्लेसमेंट है। निफ्टी अभी भी वहीं स्थिर है और निफ्टी बैंक अभी भी वहीं स्थिर है। अच्छा, आईटी लेके आइए। आईटी मैं आपको बता रहा हूँ, आई मीन सुबह सुबह जब पकड़ा था मैंने ये बात की थी कि आईटी अच्छा कर रहा है। उसके बाद हमने दो कॉल्स लिए, कोफोर्ज और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। दोनों रखिएगा स्क्रीन पे, एक भाग में मुझे बीच में रखिएगा, एक तरफ कोफोर्ज और एक तरफ एचसीएल टेक्नोलॉजीज। पहले एचसीएल आपकी स्क्रीन पे लेके आइए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज ट्रेड कर रहा है 1940 पे। सुबह ये ट्रेड मैंने पकड़ा था करीब करीब, मानस से पूछा था मेरे ख्याल से मैंने, ये 1925 के आसपास। इट्स 1940 नाउ, इज एट डे हाई। और कोफोर्ज शिवांगी से पूछा था करीब करीब 9710 के आसपास, 97 से 10 का प्राइस था। जरा कोफोर्ज लेके आइए वो क्या कर रहा है। इट्स 2670 और उस टाइम हाई लगाया करीब करीब 9670 का। तो निफ्टी आईटी में आपको एक यहाँ पे अलर्ट ये दे देता हूँ कि अमूमन देखा जाता है कि निफ्टी आईटी जब जिस दिन एक डायरेक्शन पकड़ता है ना, तो कैपिटलाइज करता है, तेज़ी को पकड़ के रखता है क्लोजिंग तक, टिक बाय टिक। कभी भी देखिएगा हिस्टोरिकली। सो इस वक्त कहने वाली बात यह है कि निफ्टी आईटी इस प्राइस पे एट 43947 एग्जैक्टली अपने दो एवरेज को क्रॉस कर रहा है। डायरेक्टर साहब इसको कैंडलस्टिक में कन्वर्ट कर दीजिए प्लीज़, और कैंडलस्टिक पे डाल दीजिएगा 1020। तो आप देखिए कि जिस दिन वो कोलैप्स आया था 20 दिसंबर को, उस दिन के बाद 23, 24, 26, 27, 30, 31 और 1 जनवरी, इन सभी सेशन का हाई जो था वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इन सभी सेशन का हाई जो है वो 20 डे में है। तो ये इंडेक्स जो है ना, वो आज इंट्राडे लो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाने के बाद 20 को काटने की तैयारी कर रहा है। तो हमें अब एज अ ट्रेडर जिस थ्रेशहोल्ड पे, जिस ब्रेकआउट पर नज़र लगानी है, वो है ये एवरेज का कटना। अगर ये कटा तो निफ्टी आईटी आप यकीन मानिए क्लोजिंग तक डोमिनेट करके जाएगा। नीरव, आपकी राय, अगर आप अपने प्रिफर्ड 3 स्टॉक से बाहर निकल के अगर आईटी में कुछ और लोकेट कर पाए हो, क्या इंप्रेस कर रहा है स्टैट्स वाइज आपको आज? यस, देखिए आईटी जो आपने कहा निफ्टी आईटी का, उसमें और एक पॉइंट ये है कि अगर चार्ट देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है आज के दिन में निफ्टी आईटी पे एट अराउंड 43,780, और उसका जो टारगेट बन के आता है वो अराउंड 45,140 तक का आता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गुड 2000 और पॉइंट्स निफ्टी आईटी में चल सकता है। और अगर स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स में देयर आर 2 स्टॉक्स दैट आई लाइक अ लॉट। उसमें से आपने एक मेंशन किया एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में एक छोटा ब्रेकआउट आया है, एग्जैक्ट 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके स्टॉक चला है। इसमें जो टारगेट नजर आ रहा है वो करीब करीब 2100 तक का नजर आ रहा है। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस 1905 का आप लगा सकते हैं। दूसरा जो एक स्टॉक है वो है इन्फोसिस। इसमें भी एक सिमिलर पैटर्न है, जस्ट लाइक निफ्टी आईटी, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, और वो ब्रेकआउट आया है करीब करीब 1910 पे। यहाँ से अब उसका जो टारगेट बनता है वो अराउंड 1990 2020, ये 2 टारगेट बनते हैं। तो वो 2 टारगेट के लिए आप इसमें खरीद कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1910 का ही रहेगा। ओके, चलिए, तो ये थे हमारा आईटी पे डिस्कशन, और आज के सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स पे हम ये बातचीत कर रहे थे, और टेक्निकली बहुत साउंड परिस्थिति में इस वक्त निफ्टी आईटी है। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ और खबर पे फोकस करेंगे, और उसके बाद जब एक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में।
हाँ जरूर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और जूझता हुआ अगर आप देखिए बैंक निफ्टी उस लेवल से और इंडेक्स निफ्टी भी। अब थोड़ा विषय को चेंज करते हैं कुछ देर के लिए। निफ्टी बैंक से बाहर निकल के थोड़ा सा, आपको तो मालूम ही है जैसे कि जो बजट प्रिपरेशन है वो फुल फ्लेज चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस क्रम में तमाम अगर आप देखें जो इंडस्ट्री चैम्बर्स हैं उनसे मुलाकात कर रही है। और इस क्रम में आज वित्तीय क्षेत्र और साथ ही साथ अगर आप देखें कैपिटल मार्केट के जो प्रतिनिधिमंडल है उनसे वो बातचीत करेंगे। आज मेरे ख्याल से लगभग 3 से 5 के बीच में ये बैठक जो है ये शेड्यूल्ड है। मेरे सहयोगी इस वक्त आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, बहुत महत्वपूर्ण आज ये बैठकों के क्रम में आज की बैठक, महत्वपूर्ण मुद्दे क्या रहेंगे और स्पेशली जो बाजार से जुड़े जो प्रतिनिधिमंडल है वो क्या क्या मांगे रख सकता है वित्त मंत्री से इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए जो आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, दोपहर बाद शुरू होगी। इसमें जो बड़ी मांगे हैं फाइनेंशियल सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे पहला मुद्दा है कि रिफॉर्म होते रहना चाहिए। इस सेक्टर में रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी लगातार होते रहना चाहिए। तीसरी मांग फाइनेंशियल सेक्टर की ये हो सकती है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। इसमें जो है इंसेंटिव मिलना चाहिए जो डिपॉजिट होती हैं उसमें, जैसे टैक्स वगैरह में एफडीज के जो पर टैक्स लगता है उसको भी मांग की गई थी, पिछले साल मांग की गई थी कि इसको हटाया जाना चाहिए। तो इस तरह की मांग की जा सकती है फाइनेंशियल सेक्टर से। इसके अलावा डिजिटल पे फोकस हो, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे फोकस हो और साइबर सिक्योरिटी को लेकर मुद्दे इस बैठक में उठाए जा सकते हैं। जहां तक बात है कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट अपने आप में एक बड़ा सेक्टर है और इसके लिए जो कहा जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो किस तरह से कम हो, इसको लेकर कदम बजट में उठाए जाना चाहिए। और इसको लेकर जो तमाम मांगे आ रही हैं उसमें जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को अबॉलिश करने तक की मांग हो रही है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को कम करने की मांग हो रही है। तो इस तरह के टैक्स इंसेंटिव, टैक्स रिलीफ की मांग की जा रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो रिस्क कैपिटल है वो चूंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है, लिहाजा उस पर भी टैक्स पर छूट मिलनी चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। इन तमाम इस तरह की जो डिमांड्स हैं कैपिटल मार्केट की तरफ से आ रही हैं। रही बात एनबीएफसीज की, तो एनबीएफसीज की मांग हमेशा से ये रही है कि जो बैंकों से एट पार उनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उसमें उनको मिलनी चाहिए, बैंकों के बराबर उनको जो टैक्स इंसेंटिव मिलना चाहिए, टैक्स छूट मिलनी चाहिए। और दूसरा, उनके लिए फंड एलोकेशन अलग से होना चाहिए ताकि उन्हें कामकाज करने में आसानी हो। और साथ ही साथ जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं वो काफी आरबीआई की तरफ से सख्त किए जा चुके हैं एनबीएफसीज के लिए, लिहाजा उसमें भी वो लोग रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार बजट में। तो ये तमाम मांगे जो हैं फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल मार्केट और एनबीएफसीज जो हैं उनकी तरफ से इस बजट में देखने को, इस जो बैठक है उसमें देखने को मिल सकती है। शुक्रिया आलोक इस पूरी चर्चा के लिए। और एक बार जब ये बैठक संपन्न हो जाएगी उसके बाद आपके पास फिर आएंगे शाम के वक्त और जो प्रेस वार्ता होगी उसके बाद उस पर क्या निकल के आया आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। हाजिर होते हैं। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार और ग्रोथ को भी देनी है पूरी रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार। क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल सीएनबीसी आवाज पर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में। और इंडेक्स जो कहते हो वहीं पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ, लेकिन दो स्टॉक्स अब जो लीड ले रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पे टिक बाय टिक चार्ट्स में, और इसका जिक्र मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ। एक बार जरा बजाज फाइनेंस रखिएगा और फिनसर्व, दोनों ही स्टॉक्स लीड लेते हुए और अब ये अपने लास्ट एवरेजेस को टेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारा है कुछ हमारे पास। मेरे ख्याल से अगर हमें वो ब्रेकआउट देना है, ड्रीम ब्रेकआउट अबाउट 24,000, B2, रिलायंस और निफ्टी आईटी, तीनों ही चीज़ वेल प्लेस्ड है। खैर, अब विषय को चेंज करते हैं, बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। नीरव, क्या पिक कर रहे हैं आज का आप सस्ता ऑप्शन?
देखिए आज मैंने भी रिलायंस चूज किया है। ये एक स्टॉक है जो लगातार गिर रहा था फ्रॉम 1500 ऑड लेवल्स, और इम्पोर्टेंटली ये स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एट अराउंड 1200 लिया है। इनसाइड कैंडल बनी है पिछले 2 हफ्ते में, करंट हफ्ते में भी बन रही है। आई बिलीव एक अच्छा रिवर्सल सिग्नल है फ्रॉम अ नियर टर्म परस्पेक्टिव, इसीलिए रिलायंस का 1230 का कॉल आप खरीदिए। 2930 के आसपास चल रहा है। 20 रुपीज का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, 50 रुपीज का इसमें टारगेट रहेगा। अगले 2 से 3 दिनों में ये टारगेट आते हुए मुझे दिखता है। शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी काउंटर्स पे इंडस्ट्रीज पर आ रखे आपने। मीनवाइल जहाँ तक सवाल है इस कॉल का, क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर कॉल दी गई है, ये नीरव जी का एक तो निजी ओपिनियन है, निजी राय है। कोई भी ट्रेड आप रिलायंस पे लें, चाहे वो फ्यूचर्स पे हो, ऑप्शंस पे हो या फिर कैश की कॉल हो, कृपया एक निजी राय ज़रूर रखें। इस चैनल का यानी CNBC आवाज़ का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है, तो प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर रखें। फिलहाल एक ब्रेक, मार्केट्स स्टिल एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों के आसपास ट्रेड करते हुए, और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।